अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया भर के मुसलमानों को सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी खुशखबरी। मक्का मुकर्रमा को और भी रूहानियत का मरकज बनाने के लिए शाह सलमान दरवाजे के तौर पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का कर दिया गया आगाज। 12 मिलियन मरबा मीटर कस्बे पर फैला होगा यह मॉडल। इससे ज़ायरीन को भी होगी मजीद सहूलियात। 3D वीडियो के जरिए किया शेयर। सऊदी अरब में अब आपकी रिहायशी होगी यकीनी। बगैर कफील मुमलिकत में गैर मुल्की अफराद के लिए मुमलिकत में रिहाइश का दिया ऑफर। 8 लाख सऊदी रियाल अदा करने के बाद बगैर कफील के रिहाइश और तिजारत करने और बच्चों की कफालत का भी होगा सुनहरा मौका। गैर मुल्की अफराद उठा सकते हैं इससे फायदा। गाजा से एक लंबे अरसे के बाद आई अच्छी खबर। गाजा में जंगबंदी के दौरान तबाह हो गई तमाम इमारतों की दोबारा निगहदाश्त और तामीर नौ का आगाज। कई ममालिक की जानिब से इसमें मदद फराहम करने हैं तैयार। 3 मरहलों में होगी पूरी तामीर का काम मुकम्मल। बहुत जल्द होगा दोबारा गाजा का शहर आबाद। दिलों को ठंडक देने वाली खबर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सांस लेने में हो रही है तकलीफ। किसी अंदरूनी खतरनाक बीमारी का अंदेशा, मगर मुकम्मल खबर से रखा सबको दूर। तमाम सरकारी कामों पर भी लगाई छुट्टी। क्या सांस की होगी बीमारी खत्म या सांस ही हो जाएगी खत्म? बड़े अफसोस और शर्म की बात, मक्का मुकर्रमा जैसे मुकद्दस मकाम पर भी जाकर कि छिछोरे किस्म के अफराद की बेहुदा हरकतों से मुसलमानों में मायूसी। एक आधे दिमाग का पाकिस्तानी शख्स मक्का के सहन में ठहर कर लोगों को कह रहा है अगर कोई उम्रा नहीं कर सकता लेकिन उम्रे की अदायगी के दौरान किसी को भी कोई परेशानी की दुआ करवाना हो तो वो मुझे पैसे दे, मैं करवा दूंगा इसकी दुआ। शादी या बीमारी या कारोबार की दुआ के लिए अलग अलग फीस की मुकर्रर। सुनिए इस बेवकूफ की जाहिल जबानी। ट्रंप ने मोदी को लेकर कही बड़ी झूठी बात। कहा कि मोदी जी रशिया से तेल न खरीदने का ट्रंप से किया था वादा, मगर इंडिया के स्पोक पर्सन जायसवाल ने कहा कि कोई भी पेट्रोल या तेल पर बातचीत नहीं हुई मोदी और ट्रंप के दरमियान। ट्रंप ने किए तमाम झूठे दावे। अमेरिका ने दिया इंडियंस को एक और बड़ा झटका। 2028 तक डायवर्सिटी वीजा पर भारतीय अफराद के लिए कर दिया गया बंद। डायवर्सिटी वीजा की लॉटरी में भारतीय अफराद नहीं ले सकते हिस्सा। अमेरिका को ज्यादा ही बन गया दुश्मन भारत मुल्क का। मोदी जी हैं अभी भी खामोश तमाशाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया ड्रोन से भी हमला। दोनों जानिब भी अमन रसाई के लिए दोहा में मुज़ाकिरात का सिलसिला। सरहदी हमलों में दोनों जानिब हुआ भारी पैमाने पर जानी नुकसान। एक बड़ी खबर, मोदी के शहर गुजरात की सियासत में अचानक आया बड़ा खतरनाक मोड़। अचानक कल रात गुजरात की हुकूमत के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर ने दे दिया रातों रात इस्तीफा। फिर उसी में से 6 या 8 मिनिस्टर्स ने लिया दोबारा हल्फ। बाकी नए चेहरों को किया गया शामिल, मगर अचानक इन सब के इस्तीफा देने की वजूहात नहीं आई सामने। क्या था ये सब का तमाशा? छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 258 नक्सलाइट्स ने अपने तमाम गलत कामों को छोड़कर खुद को हुकूमत के कह दिया हवाले। मरकजी सरकार ने कहा कि बहुत जल्द इंडिया से मुकम्मल तौर पर नक्सलाइट्स का हो जाएगा सफाया। लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब आ गया मार्केट में नया मेहंदी जिहाद। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के बच्चे खवातीन के बाजारों में घूमकर अब मुस्लिम खवातीन के हाथों से मेहंदी दिलाने पर भी करने लगे एतराज और लगाया मेहंदी जिहाद बंद करो का नारा। ये फिसादियों को सिर्फ फिसाद करने के लिए किया गया पैदा। डॉक्टर शौहर ने खुद अपनी डॉक्टर बीवी को दे दिया मौत का इंजेक्शन। बेंगलुरु में महेंद्र रेड्डी नामी शौहर ने कार्तिका रेड्डी नामी बीवी को बीमारी का इलाज करने के बहाने दे दिया आखिरकार मौत का इंजेक्शन। डॉक्टर बीवी हो गई हलाक। शौहर ने उसकी बीवी को पहले से ही कोई बीमारी थी जो छुपा कर की गई इससे शादी। इस बात का इल्जाम लगाते हुए ले लिया उसने बदला। पंजाब के डीआईजी हरचंद भुल्लार के घर और दीगर मकामात पर सीबीआई के बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाइयां। 7 करोड़ रुपए नकद रकम, तलाई जेवरात भारी मिकदार में बरामद और भी दीगर लग्जरी गाड़ियां भी कर ली बरामद। डीआईजी साहब को 14 दिन के लिए दे दिया गया अदालती तहवील में। न इज्जत रही न रुतबा। थोड़े से गलत काम में इंसान हो जाता है हमेशा के लिए बदनाम। मध्य प्रदेश से सामने आया एक शर्मनाक वाकया। अब बीजेपी से अपनी बेटियों को बचाव का लगाना चाहिए नारा। बीजेपी से मंसलक एबीवीपी के 4 लोग सरकारी स्कूल में कपड़े बदलने वाली लड़कियों की बना रहे थे वीडियो, जो खुद इनकी बन गई सीसी कैमरे में वीडियो। इस शर्मनाक हरकत के बाद मोदी जी को बदलना चाहिए नारा कि बेटियां बचाओ अपनी बीजेपी से। सियासत में दाखिला लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बड़ी खुशी की खबर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने किया एक बड़ा अच्छा फैसला। अब 2 बच्चों से जायद बच्चे रखने वाले अफराद भी लड़ सकते हैं बल्दिया के इलेक्शन। 2 बच्चों की हद खत्म कर दी तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने।
जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में ज़बरदस्त गहमा गहमी का माहौल। कांग्रेस पार्टी से बनाए गए उम्मीदवार नवीन कुमार यादव ने अपने हजारों हामियों और ढोल बाजा ताशों के साथ अपना पर्चा नामजदगी कर दिया दाखिल। इस मौके पर उनके हमरा अहम वज़रा भी थे मौजूद। अब कौन गाड़ेगा जुबली हिल्स पर अपनी कामयाबी का झंडा। हैदराबाद से यूरोप और फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलाने के नाम पर किया जा रहा है नौजवानों के साथ बड़ा धोखा। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को रशिया की जंग में करवा दिया धोखे से दाखिल। खैरताबाद मख्ता के रहने वाले नौजवान मोहम्मद अहमद की वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस नौजवान को महफूज तरीके से यहाँ वतन वापस लाने के लिए नहीं की गई कोई तैयारी। अहले खाना काफी परेशान। धोखेबाज एजेंडों से तमाम नौजवान रहे होशियार। अब किराए का मकान लेने वाले हो जाए होशियार, क्योंकि आपकी इज्जत का भी हो सकता है नुकसान। आए दिन मुजरिमों की गलत सरगर्मियां बढ़ती जा रही है खवातीन के साथ। अब एक हवस के पुजारी मालिक मकान ने अपने दिए गए किराए के मकान के वॉशरूम के बल्ब में लगा दिया था कैमरा। खातून के नहाने की वीडियोस कर ली सेव। बादअज़ा खातून और उसके शौहर की शिकायत के बाद इसकी वीडियो कर दी वायरल। बादअज़ा इस हैवान अशोक को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। अब ORSL पीने वाले हो जाए होशियार, ये जूस भी निकला अवाम की जान का दुश्मन। हैदराबाद की मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवानंजनी ने किया इसके अंदर भारी मिकदार में चीनी की मिलावट का खुलासा। इसे पीने के बाद कई बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है बुरा असर। ये इस जूस की वजह से कई लोगों को हुआ नुकसान। तेलंगाना के आसिफाबाद में पेश आया एक हैरत अंगेज वाकया। बीवी से लड़ाई के बाद शौहर ने बरहमी की हालत में ससुराल के घर को ही लगा दी आग। मुजाहिद बेग नामी नौजवान की बीवी लड़ाई झगड़े के बाद गुस्से से मैके जाकर बैठ जाने पर शौहर ने ससुराल में दाखिल होकर गैस सिलेंडर के जरिए लगा दी आग। पूरा घर जलकर हो गया खाकिस्तान। तो नाज़रीन, ये थी ABC स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।